जय हिंद भाइयों बहनों। आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथमेटिक में आपका स्वागत है। तो आज आपका नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक शून्यक है, जो कि शून्यक से कभी कभी तो सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि दी गई संख्या में कितने शून्य होंगे, दाईं ओर कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन डिजाइन करता है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें आप समझेंगे या पॉइंट वाइज एक एक सवाल को लेके चलेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक। आपको धैर्य रखना होगा। आज देखो किसी कारणवश दिन में शूट नहीं कर पाए वीडियो, है ना, रात को करना पड़ रहा है ना, इस वजह से थोड़ा कलर देखो काला तो हूँ, देख एडजस्ट करना, बोर्ड पे ध्यान देना, मेरे को नहीं। ठीक है, तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं पॉइंट को, शून्य क्या है उसके बारे में। तब तक जल्दी से आप लोग क्या कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, अपने साथ अपने भाई बहनों को जोड़ें। ठीक है, तो समझते हैं शून्य। तो भाई शून्य कैसे बनता है, एक शून्य, मैं आपसे कहूँ शून्य कैसे प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे भाई शून्य होता क्या है। जैसे 10 को लिखा है, तो 10 में एक शून्य है, कितनी शून्य है, एक शून्य है ना 10 में। तो 10 होता क्या है, आप कहोगे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 है, 10 क्या है, 2 गुणे 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब 2 और 5 एक साथ मिल जाए, 2 और 5 एक साथ मिल जाए तो आपको शून्य मिल जाएगी, है ना। तो ये बात समझ में आ गई, यानी शून्य कब मिलेगा, जब आपको 2 और 5 का जोड़ा प्राप्त होगा। 2 5 का जोड़ा प्राप्त हो जाएगा तो आपको शून्य मिल जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे कि एक चीज और देखते हैं, मैं कहूँ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में कितने शून्य प्राप्त होंगे, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग भाई। तो यहाँ पे क्या कितने शून्य मिलेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 2 गुणे 5 यानी 10 होता है। तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 क्या होता है, 100। तो 100 में कितनी शून्य है, 2। तो 100 में 2 शून्य है, तो यहाँ क्या था, 2 और 5 के ऊपर पावर कितनी थी, 2 और 5 की पावर 2 थी, इसलिए शून्य की संख्या 2 प्राप्त हुई। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम आपसे, पूछेंगे यहाँ पे, मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ कितने शून्य प्राप्त होंगे। 10 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग भाई, कमेंट करिए जल्दी से। तो भाई यहाँ क्या, इसमें आप ये देखेंगे 2 और 5 में जो छोटी घात होगी, तो इसकी घात क्या है 5, इसकी घात क्या है 2, तो छोटी घात क्या है 2, तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2। मुद्दा समझ में आ गया, यानी कि 2 और 5 की आपको घात देखनी है, उनमें से जो सबसे छोटी घात होगी उतनी ही शून्य बनेंगे। ठीक है, शून्य कितने बनेंगे, जितने कि 2 और 5 में जोड़े बन जाएंगे, 2 5 के जोड़े। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसे समझ के चलेंगे आप। क्या, जैसे एक चीज बताइए आप, 5 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो अब यहाँ से आप बताइए कितने लोग की शादी हो सकती है। तो आप कहेंगे लड़कियां जब 2 है तो भाई 2 ही लड़कों की तो शादी हो पाएगी। तो यहाँ से क्या कहेंगे, इनमें से 5 में से 2 लड़के आ जाए, है ना। तो यानी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 5 घात है, यहाँ 2 घात, जोड़े कितने बन सकते हैं, जोड़े बनेंगे 2, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 जोड़े बनेंगे, तो ये इसका मतलब 2 शून्य बनेंगे। ठीक है, यहाँ मुद्दा समझ में आ गया आपका, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई समस्या हो जल्दी से कमेंट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दे रखा है, 5 गुणे 7 गुणे 2 11 गुणे 3। कमेंट करके जल्दी से बताओ कितने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे, आपके पास 20 सेकंड का समय है, जल्दी से सॉल्व करें।
मैं ये देखना चाह रहा हूँ आपको बात समझ में आई या नहीं, है ना। मैंने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तब भी देखो आप लोगों को मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो देखो समझाते हैं क्या। मैंने कहा शून्य, शून्य के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 और 5। तो भाई 7 से क्या लेना देना, कुछ नहीं। 11 से कोई मतलब नहीं, 3 से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ क्या है, 5 की पावर 1 और 2 की पावर यहाँ क्या है 1। तो शून्य कितना होगा, 1। किसी भी भाई को कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करें, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ से भाई, यहाँ दिया गया 63, क्या दिया 63, 65 ये दिया। तो जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले आप जो शून्य है वो गिन लो, यानी कि 1 और 2, तो 2 साइड में लिख लो, यानी 2 प्लस, ठीक है, लिख लिया। अब एक चीज देखो यहाँ से 2 और 5 को देखना है, तो ये लिखा है 125। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, ठीक है। तो ये 3 से कोई मतलब नहीं, ये क्या होता है 3 की पावर 3, यानी यहाँ ना 2 है ना 5 है। 63 क्या होता है, 21 दिया 63, ना तो 21 में 2 है ना 5 है, ठीक है। यहाँ 63 में नहीं मिलेगा। 65 क्या है 13 गुणे 5, तो 5 से मतलब है पर 13 से नहीं, ऐसे ही 63 में कुछ नहीं, ठीक है। ये इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। और 24 क्या है, 8 गुणे 3, 8 गुणे 3। तो देखो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ आपको 5 की पावर कितनी मिली, 5 की पावर 4, क्योंकि 1 ये और 3 ये 4 हो गई। और 2 की पावर कितनी मिली यहाँ पे, ये 8, 8 क्या है 2 की पावर 3, 8 क्या है 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी घात किसकी है, 2 की, कितनी है 3। तो शून्य कितने प्राप्त होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे होंगे कितने आपके, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है। अगर देखो हमें क्या करना है, कोई संख्या दी गई, आप उसमें ये देखेंगे कि उसके गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 है। अगर नहीं है उस संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें है 2 5, तो आप ये देखेंगे 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। जैसे 125, तो 125 क्या है 5 की पावर 3। जैसे कि हम कहेंगे 8, 8 क्या है 2 की पावर 3, ठीक है। तो बस वही चीज मैंने देखी कि 5 कितने हैं और ये। तो यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। और किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट जरूर करें, आपको समझाया जाएगा जैसे भी कोई समस्या लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 3 5 7, ठीक है, बड़ा डॉट डॉट डॉट, मान लो 99। इस गुणनखंड में यहाँ गुणा, ठीक है। तो इसका अगर हम गुणा करें तो हम आपसे पूछते हैं यहाँ पे कितने शून्य आएंगे, ठीक है। तो भाई जल्दी से जल्दी 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 बताओ भाई, कमेंट करिए। ये सीरीज लिखी है, क्या लिखी, 1 3 5 7 9 99 तक, है ना, 99 तक। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा, शून्य कब मिलेगा, जब आपको 2 मिले और 5 मिले। क्या मिले, 2 और 5। और ये संख्या कैसी लिखी है, ये जो संख्या लिखी है वो क्या है, विषम संख्या। कैसी संख्या है, विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13, ये सीरीज है विषम। तो भाई शून्य मैंने क्या कहा, शून्य कब मिलेगी आपको, जब 2 और 5 मिले। जब भाई विषम श्रृंखला में 2 नहीं मिलेगा तो शून्य कहाँ से मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से 2 की पावर नहीं मिलेगी, 5 की पावर तो मिल जाएगी, 5 की पावर मिल जाएगी, 2 की नहीं मिलेगी। तो शून्य यहाँ पे 0, कितने बनेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा शून्य का, 0। एक भी शून्य नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत बताइए भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से चौथा क्वेश्चन, आपसे पूछ रहे 124 फैक्टोरियल में
शून्य की संख्या बताओ। 124 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताओ। तो एक चीज बताओ, 124 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, आप क्वेश्चन पूरा नोट कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसमें क्या लिखना भाई, फैक्टोरियल 124 में शून्य की संख्या बताओ, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। तो इसमें हम समझाते क्या है। तो जब भी आपको फैक्टोरियल दिया जाए और शून्य पूछे जाए तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है, मैंने क्या कहा, फैक्टोरियल समझाया था अभी शुरुआत में, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 जहां तक जाना 124 तक। तो यहां से बात समझिए क्या, जब श्रृंखला 1 से शुरू हो वो कहीं जा रही है लंबी, मान लो 100, 50, 100, 1000, 10,000 कहीं भी जा रही है, तो वहाँ पे आपको किसकी संख्या काउंट करनी है, हमेशा 5 की। किसकी काउंट करनी है, 5 की। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या बहुत अधिक होगी। 2 की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होगी। तो आप किसकी काउंट करेंगे, 5 की। अच्छा 5 की काउंट कैसे करेंगे, तो मैं वो बताता हूँ कैसे करेंगे काउंट। तो काउंट करेंगे, 124 लिख लेंगे और 5 से भाग देंगे, क्या करेंगे, हाँ, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौको 20, कितना हो गया, 5 चौको 20। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, भागफल लिखना है, ये क्या लिखा, भागफल। शेषफल से कोई मतलब नहीं आपका, शेषफल से कोई मतलब नहीं। मैंने क्या किया, देखो 5 से भाग दिया 10, 2 बच गया, 5 चौको 20, 4 शेष बचा, छोड़ दिया। अब फिर मैं 5 से भाग दूंगा, 5 से भाग दूंगा, 5 चौको 20, अब ये 4। तो हमें भाग कब तक देना है, जब तक संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। भाग कब तक देना है, जब तक संख्या 5 से छोटी ना हो जाए, ठीक है। तो ये 5 से छोटी होगी यहाँ पे, ठीक है। शेषफल से कोई मतलब नहीं, नोट रखेंगे यार कि शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, भाग जब तक देना है जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों का योग, क्या कर लेंगे, इन दोनों का योग। तो योग करेंगे 28, कितना हुआ, 28। तो फैक्टोरियल 124 में शून्य की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 124 में शून्य की संख्या होगी यहाँ से आपकी 28। क्लियर, समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 4 हो गए ना, 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ फैक्टोरियल, एक चीज कर लेता हूँ, 170 कितना दे रहा, 170। इसका आंसर आप कमेंट करें जल्दी से, जल्दी से आप कमेंट करें इसका आंसर, फैक्टोरियल 170 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कमेंट करें भाई। चलो भाई करते हैं। तो हम क्या, मैंने क्या कहा, फैक्टोरियल दिया जाए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से भाग, तो लाइन कर लेंगे, 5 से 5 दिया 15 और 5 को 20, 5 से काटेंगे 5 का 30, फिर 5 से काटेंगे 5 का 5। अब इन सबको जोड़ लेंगे, यानी पहली संख्या को छोड़ के जो भी आ जाए नीचे वो सब जोड़ लेंगे। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 41। तो यहाँ शून्य कितने मिलेंगे, 41। समझ में आ गई, कितने भाइयों का ये आंसर सही है, जल्दी से बताओ किस किस का आया था आंसर। जिसका आया बहुत अच्छी बात, यानी आपको बात मेरी समझ में आ रही, नहीं आया वो समझ ले, फिर से मैंने समझाया, क्योंकि अब क्वेश्चन देखो धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन हार्ड होंगे, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल और समझाया, आप समझ लें, ठीक है। तो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ से,
जैसे कि मैं आपसे छठवां क्वेश्चन, अब ये थोड़े अलग क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? मैं कहूँ फैक्टोरियल 100 में 5 की उच्चतम घात, क्या चाहिए? उच्चतम घात। ठीक है, फैक्टोरियल 100 में 5 की उच्चतम घात, वही है, जल्दी से सॉल्व करें। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, 250 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात। ठीक है, तो अब समझाते हैं भाई क्या है। देखो 5 की उच्चतम घात, तो वही चीज करेंगे हम, क्या 100 लिखेंगे, 100 को 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। फिर 5 से भाग देंगे 4 बार, और इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। तो यानी कि यहाँ 5 की उच्चतम घात, तो ये लिखेंगे 5 की उच्चतम घात कितनी है? 24। ठीक है, यानी यहाँ उच्चतम घात का मतलब है यहाँ कितने 5 मिलेंगे। तो यही तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए काउंट करना होता है, क्या कि दी गई सीरीज जो है उस सीरीज में 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। ठीक है, तो 2 और 5 को काउंट करना होता है। तो हमने यहाँ से 5 की उच्चतम घात, वैसे 3 की पूछी, जब आपसे 3 की पूछी है तो अब आप क्या करेंगे? 3 से काटेंगे इसे। तो भाई इसे 3 से काटते हैं, तो देखो 250 को 3 से काटेंगे, किससे? 3 से, तो 3 8 24 और 3 का 9, शेष फल से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखेंगे। फिर 3 से 3 दूनी 6, 21, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब पहले वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लो। क्या करना है? इनको जोड़ना है। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110, 120, 123, 123, 1 2 3। एक बार सही से जोड़ ले भाई, ऐसा नहीं, ये 90 और 110, 110 और ये 10, 120, 123। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी यदि अगर आपको किसी भी संख्या की उच्चतम घात पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? उस संख्या से भाग देंगे, और जब तक भाग देंगे जब तक भागफल उससे छोटा ना हो जाए। तो मैं 3 से भाग दे रहा था और भागफल जब 3 से छोटा आ गया 1, ठीक है, वहीं मैं रुक गया। फिर जो पहले वाले को छोड़ दें, फिर इन सबको जोड़ लेंगे। क्लियर? तो शेयर और लाइक करें भाई। तब तक लिखते हैं, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप जल्दी से अपना काम करते रहें, हम अपना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन नंबर भाई मैं भूल गया, मैं 8 नाम दे दे रहा, जो भी हो। ठीक है, तो 8 नाम दे दिए मैंने, 1 2 3 4 डॉट 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 22। ठीक है, इसमें पूछ रहा है 2 की उच्चतम घात बताओ, किसकी? 2 की। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 है 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात, किसकी? 7 की उच्चतम घात। ठीक है, यहां भी, यहां किसकी? 2 की उच्चतम घात। ठीक है, यहाँ 2 की उच्चतम घात, वहां 7 की। तो क्या करेंगे? जल्दी से आप लोग सॉल्व कर में। भाई ये सीरीज दी गई, तो ये सीरीज का मतलब क्या है भाई? ये सीरीज का मतलब आपको यही तो दे रहा, फैक्टोरियल 22, क्योंकि 1 से शुरू हुआ और 22 तक गया। तो 22 को क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, और जब तक काटेंगे 2 से छोटा ना हो जाए 11, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 2, ठीक है, 2 से कटेगा 1। इन सबको जोड़ लें, इन सबको क्या कर लेंगे? आप जोड़ लेंगे।
ठीक है, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये होगा 11 और 5 16, 16 और 3 19। तो यहाँ 2 की पावर क्या मिली 19, यानी 2 की उच्चतम घात 19। ठीक है, अब हमें याद करना है 777 का। ठीक है, तो 777 का देखते हैं, मैं नीचे हो जाएगा थोड़ा, मैं रेज करके ऊपर से लिख लेते हैं, क्वेश्चन कट जाएगा। ये अभी मेरे को प्रैक्टिस नहीं है, तो ये चीज से बच के चलेंगे भाई। तो ये 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, फिर कितना बच गया 4, तो 7 बना 35। ठीक है, और फिर ये 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ये ऐड कर लेंगे। भाई किसी भाई को बताओ समझने में कोई समस्या हो रही हो, कमेंट जरूर करें भाई। तो 7 एकम 7, 11 में भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 बचा, तो 7 बना 35, शेष पल से कोई मतलब नहीं होता, वो छोड़ दिया, 7 दूनी 14, तो ये तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 26 और 2 28, 128। तो यहाँ पे 7 की उच्चतम घात कितनी है, 7 की उच्चतम घात यहाँ से आएगी 128। किसी भाई को यार समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ समझाने में, फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होके, कोई भाई नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बार बार बताऊंगा, मैं आपको सिखाने के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ और सिखा के ही जाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, 1 3 5 7, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 91 इंटू 93 इंटू 1024। अब आप जल्दी से कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है भाई, तो आप लोग बताएंगे क्या आ रहा है। तो जिस भाई ने गौर किया हो तो ये क्या लिखी है, ये लिखी है विषम संख्याएं। क्या लिखी है, विषम संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ ये क्या लिखा है 1024, जो क्या होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। इतनी बात समझ में आ गई, 2 की पावर 10। तो अब हमें एक बात बताइए आप कि यहाँ 2 तो पता है 10 है, यहाँ 5 कितने होंगे। ठीक है, तो 5 को देखो एक बार मैं सही से समझाता हूँ। तो 5 5 में होगा, फिर 5 15 में होगा, फिर 5 25 में। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या है तो विषम में ही तो होगा, 35 में, 45 में। ठीक है, 55 और 65, 75, 80 और 85, 80 सॉरी विषम है तो 80 नहीं होगा, 85, और यहाँ से अगला नंबर क्या आएगा 95 आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ नहीं है। अब देखो 5, ये 5, ये 5 की पावर 1, यहाँ भी 5 की पावर 1। 25 क्या होता है 5 की पावर 2। 35 क्या होता है, 35 का मतलब होता है 7 गुणे 5, तो 5 कितना मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ 5 की पावर 1। जिस भाई को समझ में ना आए बता दिए, अगर 3 गुणे 5, यहाँ 5 की पावर कितनी है 1, और 25 क्या होता है 5 गुणे 5, तो ये 5 की पावर 2 है। 45 क्या होता है 9 गुणे 5, 9 गुणे 5 होता है, यानी यहाँ भी 5 की पावर 1 है। 55 क्या होता है 11 गुणे 5, तो यानी 5 की पावर यहाँ भी 1 है। 65 यानी 5 की पावर 1। 75 देखो ये 13 गुणे 5 और ये 25 या 75, तो 25 क्या होता है 2, 5 की पावर 2। 17 पना 85 यानी 5 की पावर 1। अब आप 5 काउंट करें कितने हैं, तो देखो 5 कितने हैं 1 2 4
5 6 7 8 2 10 और 1 11, यानी 5 की पावर कितनी है 11 और 2 की पावर कितनी है 10। तो शून्य की संख्या कितनी होगी 10। मैंने क्या कहा था, जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही शून्य की संख्या वहाँ पे उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया। ये देखो, ये समझाने के लिए इतना बड़ा किया है। आप एक चीज देखें, जब विषम श्रृंखला की जाए तो 5 कहाँ आता है, 5 आता है 5 15 25 35 45 55 65, ठीक है, 75 और 85। तो आप केवल यहाँ से टारगेट कैसे करेंगे, हमेशा एक मतलब छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, आप 25 50 और 75 को यहाँ पे जो भी पाँच दिख रहे हैं ना, उसकी घात को डबल कर दें, है ना। क्या 5 की पावर 1 है, 2 कर दें, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 कितना है भाई, यहाँ 2 है, यहाँ 25 दूनी 50, यानी 5 की पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ 25 की 75, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, ठीक है। बात समझ में आ गई, यानी यहाँ 25 में 5 कितने होते, 2 होते हैं। क्लियर, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। ये कोई भी भाई कमेंट नहीं करे, इसका शॉर्ट तरीका बता दो। उसका कारण है, मैंने बेसिक समझाया आपको, यहाँ संख्या की समझ बताई है लिख के, ठीक है। यही आप मेरे पास ऑफलाइन होते ना, मैं यूं उड़ा देता, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप नहीं, ऐसे बच्चे भी देखते हैं जिन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है ना। ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में क्या होता है, मैं समझ लेता ये बच्चा कमजोर है, उसे रोक के बाद में बता दूंगा, नहीं आएगा, है ना, उसको अकेले समझा दूंगा, कॉपी पे समझा दूंगा, उसके डाउट मैं भी समझ पाऊंगा उसे क्या नहीं आ रहा। ऑनलाइन में मुझे सबको लेके चलना है ना। हालांकि आप स्पीड की बिल्कुल चिंता नहीं करें, जब मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन के द्वारा एक एक क्वेश्चन को इतनी आसानी से करते हुए दिखाऊंगा कि आप कहेंगे हाँ टाइम बच रहा है। अभी मुझे सिखाने दो, आप मेरी इतनी सहायता करें कि सीखने में बाधा मत बने, है ना। आप भी प्रयास करें, 100% नंबर आएंगे आपके भी, ठीक है, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 84, ठीक है। मैं शून्य की संख्या क्या पूछी गई, शून्य की संख्या पूछी गई है ना। तो जल्दी से भाई चले कमेंट करिए भाई, जितने लोगों को ये लग रहा था भाई वो मैं बड़ा तरीका बता रहा हूँ, वो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करें, हम भी देखते हैं भाई आप कितने टैलेंटेड है। थोड़ा आज भाई बहुत तेज गर्मी है। चलो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, ये सीरीज बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, सीरीज। कैसे बनाएंगे, 2 तरीके से। यहाँ क्या लिखा है 84, तो आप इसे लिखेंगे फैक्टोरियल 84, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है 12, तो 12 से भाई ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो ये सोचने लगना ये 11 ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसे लो, है ना। ये सर्कल किया है ना, तो 11 भी सर्कल में ले लो आप। तो ये इससे 12 से पहले क्या आएगा 11, तो फैक्टोरियल 11, इसमें 5 से भाग करो, इधर भी 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, ये 5 से छोटा हो गया, ये 16 पंचे 80, फिर 5 से 5 दिया 15, यहाँ कितने जीरो है 19, यहाँ कितने हैं 2। तो एक चीज बताइए भाई ध्यान से, आपसे देखो मैंने कहा 1 2, फैक्टोरियल 84 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 84 का मतलब क्या है भाई, थोड़े ध्यान से बताना भाई, ठीक है।
कोई भी संख्या फैक्टोरियल 84 का मतलब क्या हो रहा भाई, यानी वो संख्या 1 से लेके 84 तक है। 1 से लेके कहाँ तक है, 84 तक है, ठीक। और मैंने कहा सवाल क्या कह रहा, 12 से लेके 84 तक बताओ, 12 से लेके 84 तक। तो 12 से पहले यानी कौन है, 11, तो ये 1 से लेके 11 तक क्या होगा, 11 फैक्टोरियल होगा। इसकी वैल्यू यहाँ 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 19। तो 19 में से ये 2 दूरी हटा दे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी, क्लियर। हालांकि ये देखो बहुत निम्न स्तर से मैं समझा रहा, आपको अभी मैं सीधा सीधा कह देता 19 में से 2 हटा दो और आंसर पता चल जाएगा 12 से 84 तक कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो ये चीज हम कह सकते थे, लेकिन नहीं, हम बेसिक समझा रहे हैं, आपको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक समझा दीजिए कि 1 से लेके 84 तक शून्य कितने हैं, 19। तो 12 से लेके 84 तक, तो 19 में से 1 से लेके 11 तक के घटा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 19 में से 2 को हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 412 गुणे 413 गुणे डॉट 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 1150, शून्य की संख्या बताओ, शून्य की संख्या। ये है आपका होमवर्क, होमवर्क कमेंट जरूर करें, ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा इसको, ठीक है। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुणे, ठीक है, 30 की पावर 3। इसमें शून्य की संख्या बतानी, क्या बतानी है, शून्य की संख्या। तो मैंने आपसे क्या कहा, सीरीज जब भी 1 से शुरू हो आपको टारगेट क्या करना है, 5 को। किसको टारगेट करना है, 5, क्योंकि 2 बहुत सारे मिलेंगे पर 5 गिने चुने मिलेंगे, ठीक है। तो 5 यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 5 की पावर 3 आएगी, है ना। फिर ऐसे करके 10 भी आएगा, तो 10 की पावर 3, 15 की पावर 3, 20 की पावर 3, 25 की पावर 3 और 30 की पावर 3, ठीक है। क्लियर हो गई। तो यहाँ 5 कितने हैं, यहाँ 5 3 है, यानी हम कहेंगे यहाँ 5 3 है, यहाँ 10, ठीक है। 10 को तो देखो एक चीज देखो, जहां 0 दिख रहा तो 0 1 2 3, तो ये 3 और 3 6 और 3 9, 9 साइड में कर लो आप, क्या कर लोगे, 9 को साइड में। तो यहाँ क्या बचा भाई, अभी ये इनका काम तो खत्म हो गया, क्या हो गया, इनका काम खत्म। तो ये क्या बचा भाई, यहाँ से यहाँ बचेगा 15 यानी 5 की पावर 3, यहाँ 25 यानी मैंने क्या कहा था, 25 की पावर जो भी है उसे डबल कर लो, तो 5 की पावर 6। तो यहाँ 5 कितने, 3, ये 6 और ये तो खत्म हो गए। तो यहाँ से 5 कितने मिलेंगे आपको, 3 3 6 और 1 12, ठीक है, 6 6 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 की संख्या कितनी होगी, 12। तो यहाँ पे शून्य कितने मिलेंगे, 9 + 12 21। भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ गई कि नहीं। थोड़ा भाई आप लोग भी सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी बताया करो, मुझे भी समझ में आना चाहिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आप भाई 10 लोग देखते हैं, 10 लोगों में भी धीरे धीरे थोड़ी देर 10 आएंगे, फिर वो भी कम हो जाएंगे, 5 6 रह जाएंगे। भाई पता नहीं कैसा आप लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा चीज़ें देखो भाई, या तो मुझे बताओ कि मेरे कंटेंट में दम नहीं है, क्या समस्या हो क्या रही है, समस्या मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता हूँ, है ना। मैं सारा कंटेंट पॉजिटिव लेके आ रहा,
आप लोगों से रिस्पॉन्स मुझे नेगेटिव मिल रहा है, ऐसे भाई काम नहीं चलेगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप लोग भी मेहनत करिए मेरे साथ, ठीक है। रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है, शेयर करते रहिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी का डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोर्ड पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो यहाँ पे 1 से सीरीज फिर से शुरू हुई है। 1 से शुरू करके क्या कर रहा है, 28 तक ले जा रहा है। पर घात यहाँ क्या है, 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4, ऐसी 28 की पावर 28 है ना। तो घातें क्या है, जो संख्या है उतनी ही घात है। समझ में आया क्या? अगर 3 लिखा है तो 3 पे 3 घात है, 28 है तो 28 की पावर 28 है। तो हमने क्या कहा, मुझे शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या है, शून्यों की संख्या कैसे, जब 1 से सीरीज शुरू हुई तो 5 काउंट करना है। तो 5 को काउंट करेंगे तो इस सीरीज में भाई 5, तो 5 की पावर 5 आएगा, क्या आएगा। और ऐसे ही 15, 1 2 3 4, तो यहाँ 10 आएगा, तो 10 की पावर 10, और 15 की पावर 15, ठीक है। और फिर आएगा 20, तो 20 की पावर 20, और 25 की पावर 25, यही तो आएगा, है ना। 5 और कहीं आएगा इस सीरीज में, इस सीरीज में 5 और कहीं आएगा नहीं, आएगा ना। तो आप इस चीज को सॉल्व करना है। तो जल्दी से आप यहाँ से 5 काउंट करके बताएं कितने 5 हैं। तो एक चीज ध्यान से समझेंगे भाई, ये यहाँ पे ये तो 10 हो गए शून्य, यहाँ 15 में 5 की पावर कितनी है 15, यहाँ 5 पे 5 की पावर 5 ही है, तो ये 5। 20 है तो 20 में सीधा सीधा शून्य की संख्या कितनी है 20। और 25 के लिए मैंने क्या कहा, जो घात दी उसे डबल कर लो, तो 25 दूनी 50। क्यों कर लो, साइड में समझ लो क्यों। 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2, उसके ऊपर घात क्या है 25, तो घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है गुणा। तो आप इसे क्या लिखोगे, 5 की पावर 50। तो ये साइड में आप अपनी कहानी को नोट कर लेंगे, ठीक है। किसी को ये बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई हो तो आप यहाँ दिमाग लगाएं, ठीक है। अब ये काउंट करेंगे तो 5 और 10 15, 15 15 30, 30 और 70 100, तो कितने शून्य हो गए, शून्यों की संख्या 100 होगी। कितनी होगी भाई 100, यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेम है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन आप क्या होमवर्क में करके मेरे को कल की क्लास में कमेंट, सबसे पहले सब बच्चों का कमेंट यही आना चाहिए कि होमवर्क के सवाल का आंसर क्या है। जितने भी बच्चे पूरी क्लास देखते हैं आप ये चीज़ का कमेंट करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, आपको एक क्वेश्चन पहले दिया था, एक क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मेरे को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भाई है क्या, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कितने हो गए थे भाई, कमेंट करो जल्दी से, कितने क्वेश्चन हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 18 है शायद भाई, 18 चल रहा है अपना, देखते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन है 10 20 30 डॉट 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 80। शून्य की ही देखो, शून्य टॉपिक चल रहा, शून्य की ही चलेगा। ऐसा मत सोचने लग जा को भाई कि क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गुणा करने लग जाओ, ठीक है। तो शून्य चल रहा, शून्य की ही चलेगा। और दूसरा क्वेश्चन है 10 20 30
डॉट 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 गुणे 1000। ठीक है, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपका होमवर्क। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ क्या ये वाले क्वेश्चन को। तो एक चीज बताओ, इन सब संख्या में मेरे को क्या दिख रहा है? 10 कॉमन, सब में 10 दिख रहा है। तो संख्या कितनी है यहाँ से? 10, 20, 30। तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है मेरे को, और 80 तक। तो यानी 10 अट्ठे 80, यानी कितना कॉमन है भाई? 10 8 बार। ना समझ में आया हो भाई तो आप कर लेंगे अपने तरीके से। कैसे? कि ऐसे लिखेंगे 10, तो ये क्या है? 2 गुणे 10। ये क्या है? 3 गुणे 10। आगे क्या आएगा? 4 गुणे 10, 5 गुणे 10, 6 गुणे 10, 7 गुणे 10 और 8 गुणे 10। ठीक है, तो देखो 10 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यही चीज मैं पहले समझा रहा था आपको डायरेक्ट, फिर आप कहते शॉर्ट नहीं बताते। शॉर्ट बताएंगे समझ में नहीं आया होगा, बेसिक बताया पढ़ा लगा होगा। टीचर की बस बाट लगानी है आप लोगों को। तो ये क्या है? 10 की पावर 8। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या है? तो इसके बाद जो भी बचा है उसमें हमें 5 काउंट करना है। किसे? 5 को। क्यों? क्योंकि सीरीज 1 से शुरू होगी फिर से। ठीक है, क्योंकि 10 1 गुणे 10 होगा। क्या होगा? 1 गुणे 10, 2 गुणे 10। ठीक है, तो यहाँ 5, 1 5 और कोई 5 कहीं है नहीं, तो 1 5 और मिलेगा। तो इसका मतलब शून्य कितना होगा? 8 पहले, 1 और, तो 9 शून्य होगा। इसमें कितने शून्य होंगे? 9 शून्य होंगे, है ना? समझ में आ गई? अब देखो इसका शॉर्ट तरीका मैं बता दे रहा इसी सवाल में। यहाँ क्या लिखा है? 10 20 30। आप क्या करेंगे? 10 की घात कितनी है? तो हम 10 की घात निकालते हैं आपके, कितनी आएगी? तो आप करेंगे लास्ट में क्या लिखा? 1000। 10 से भाग करो, कितनी आएगी? 100। यानी कि यहाँ 100 शून्य तो आपको सीधी सीधी मिलेगी। 100 शून्य आपको सीधी सीधी। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब एक चीज, दूसरी चीज देखेंगे। यहाँ लिखा था 80। क्या लिखा था? 80। तो 80 को अगर हम 10 से भाग दें तो क्या आ रहा? 8। तो इसे हम क्या कह देंगे? फैक्टोरियल 8। क्यों फैक्टोरियल? क्योंकि 1 से लेके ये 1 देखो 2 3 4 5 6 7 8। तो जब मैंने क्या कहा 1 से लेके 8 तक संख्या जाती है तो क्या होती है? फैक्टोरियल 8 होती है। ठीक है, सॉरी, फैक्टोरियल 8 होती है। तो इसी प्रकार जब हमने इससे भाग दिया तो यहाँ फैक्टोरियल ये आएगा। तो आप फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या, जैसे फैक्टोरियल 8 था तो फैक्टोरियल 8 में मैं 5 की संख्या निकालूं, मैं क्या करूंगा? 5 से भाग दूंगा। 5 एकम 5। तो देखो यहाँ एक ही बार भाग गया तो एक ही 5 आया था। देखो ये 1 5 आया था, तो वैसे ही यहाँ 5 से भाग देंगे 20 बार, 5 से भाग देंगे 4 बार, ये जोड़ेंगे तो 5 की पावर कितनी आएगी? 24। तो कितने शून्य रहेंगे? 24। तो आंसर क्या आएगा आपका? 124। ये देखो मैंने शॉर्ट तरीके से समझाया। ठीक है, अगर किसी भाई को दिक्कत तो वीडियो को दोबारा से देखे बैक करके। मैंने बहुत पहले बेसिक बताया, यहाँ पे बेसिक बताने में इसीलिए 2 सवाल लाया। मेरे को पता था एक भाई बोलेगा ये क्या भैया इतना बड़ा सवाल लगाएंगे हम, मैंने ये बता दिया। ये 80 तक था, ये 1000 तक है। 1000 तक को मैंने समझाने के लिए समय लिया, करने के लिए नहीं लूंगा। सीधा सीधा क्या करना है? लास्ट में क्या लिखा है? 1000। 10 से भाग देंगे 100, यानी 100 शून्य हो गई। और 100 का फैक्टोरियल का शून्य कितना होता है? अगर हम आपसे कहें 1 से लेके 100 तक की संख्या का गुणा करें, शून्य कितना होता है? 24 होता है। याद ही रखेंगे 24। ठीक है, 100 को तो 124 आंसर हो गया। 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन उम्मीद बस यही है आप कितना लेंगे। ठीक है, टीचर की स्पीड से फायदा नहीं है, आपकी स्पीड से फायदा है। आप कितना समझ के फिर उसे बार बार लगा के
स्पीड बनाओगे। ठीक है, गाड़ी सिखाने वाला हमेशा गाड़ी धीरे धीरे चला के ही सिखा सकता है। अगर आपने भाई, आप में से जो भी गाड़ी चला लेता हो या सीखा होगा, तो आपके पार्टनर ने जिसने सिखाई होगी उसने ऐसा तो किया नहीं होगा, नहीं पहले ही दिन बैठाला और 80 की स्पीड में उड़ा दी होगी, नहीं उड़ाई होगी ना। तो सब्र रखना पड़ेगा, पहले आप सीखेंगे फिर चलाएंगे, स्पीड में भी समय देंगे, है ना। तो चलते भाई अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कितने हो गए थे, 19। तो अगला 20। भाई गिनती को देख लेना, मेरी गिनती तो ऐसी चल रही है ना, क्योंकि क्वेश्चन सीट बनाता हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं लिखे मैंने, बस कंटेंट PYQ क्वेश्चन से बना लिए हैं। ठीक है, छांट के। तो जो संभावित पूछे हुए क्वेश्चन है, ये सीरीज है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। जल्दी से आप कमेंट करें, मैं अगला लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से 12, 5, 15, 24, 13, 30, 75। ठीक है, ये हो गया। तो करते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे एक चीज देखो, जितना शून्य दिख रहा है वो पहले हटा लो, 1 और 2। तो हम 2 लिख लेंगे यहाँ साइड पे। क्लियर। अब इसके पास देखो, इसके पास 5 है, नहीं है। इसके पास 5 है, नहीं है। 15 क्या है, 3 गुणे 5। 15 को क्या लिख सकते, 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये हटा देंगे। इसके पास 5 है, नहीं है। इसके पास 5 है, नहीं है। ठीक है, अब 5 कहीं मिलेगा नहीं। 5 कितना है, 1। तो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो शून्य की संख्या कितनी आएगी यहाँ पे, 3 आएगी। शून्य की संख्या कितनी आएगी भाई, 3। किसी को कोई दिक्कत भाई, ज्यादा ये नहीं सोचना मैं मोबाइल कैमरे के सामने ही आता जा रहा। चलो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इसका आंसर 3 हो गया। ठीक है, तो 12 मैंने 5 काउंट करना है। 5 कितना है यहाँ पे, 5 की पावर 1। यहाँ 15 में कितना होगा, 5 की पावर 1। 24 में हम 5 नहीं है, 3 में 5 नहीं, 1 0 ये साइड में कर लो। और ये क्या, 25 दिया 75। और 25 में 5 कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो देखो 2, 3 और 1 4। तो ये कितने 5 है, 4। तो यहाँ शून्य कितने बन जाएंगे, 5। ठीक है, तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूछने वाला कोई नहीं है। चलते हैं भाई, यही मजा है ऑनलाइन का। ऑनलाइन भाई दुनिया अलग ही है। भाई कितने क्वेश्चन हो गए थे, तो अब आएगा 22 क्वेश्चन नंबर। कितना आएगा, 22। तो ये है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, डॉट 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 101। कमेंट करके बताएंगे कितने शून्य होंगे भाई, जल्दी से। ये क्वेश्चन मोस्ट है भाई, 2, 4, 6, 8, डॉट 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 50, इस पे स्टार लगा। ठीक है, और अगला करेंगे बाद में। तो पहले ये सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ये बता चुका है, यहाँ शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि ये सारी कैसी संख्या है, विषम। ये सब विषम संख्या है, तो शून्यों की संख्या कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ सम संख्या नहीं मिलेगी, सम संख्या नहीं मिलेगी तो शून्य नहीं बनेगा। बिना जोड़े के कैसे शादी हो सकती है? लड़का अकेला खड़ा है, लड़की है ही नहीं, तो शादी कैसे हो, है ना। तो चलते हैं अगले पे भाई। 2 4 6 8 ये सम श्रृंखला दी गई, क्या दी गई? सम। और जब सम श्रृंखला आपको दी जाएगी यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 की संख्या ज्यादा होगी। क्या होगी? 2 की संख्या ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि ये 2, अभी देखो जैसे 10 वाला सवाल था, ये 2 वाला है। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 2 की पावर निकालने, क्या निकालने? पावर। तो हम क्या करेंगे, 50 को 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 25। तो इसका मतलब है 2 की पावर कितनी है? 25। ये कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा? 2 कॉमन लिया तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। मतलब थोड़ा फील करना सवाल को। अभी 10 वाला कराया था, अभी मैं पूरा कराऊंगा फिर कहोगे बड़ा कर दिया, इसलिए मैं पूरा नहीं करा, समझ लिया, ठीक है क्या। तो भाई ये 25, तो यहाँ क्या आएगा फिर? 25 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 25 फैक्टोरियल, ठीक है। ये ऐसे कर लेंगे। अब 25 फैक्टोरियल में 5 कितना होता है? 25 फैक्टोरियल में 5 कितना होता है? 5 से काटेंगे, 5 से 5 25, फिर 5 से 5 का 5 तो 6। कितने 5 होते हैं? 6। तो शून्य की संख्या कितनी आएगी? 6। बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आई है तो और समझाते हैं। क्या देखो, ये जाएंगे तो यहाँ 5 तो मिल रहा, 5 का 10। 10 के बाद सम संख्या है, फिर क्या आएगी? आगे आएगी 20। यहाँ 5 होगा, ठीक है। 20 के बाद 30, ठीक है, 40 और 50, यही तो होंगे, है ना। तो देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 5 0 तो आपको ये मिलेंगे, है ना, सीधे सीधे। अब देखो यहाँ 5 है नहीं है, 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 यहाँ 5 है, तो ये एक और मिलेगी। तो ये कितनी हो जाएंगी? 6। इस तरीके 2 तरीके, एक तरीका और दूसरा तरीका, ठीक है। ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। जिस तरीके से आपको आ जाए आप कर लेंगे, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 45 के गुणनफल में शून्य की संख्या बताओ। के गुणनफल में शून्य की संख्या बताओ, ठीक है। तो शून्य की संख्या यहाँ पे क्या होगी? तो हमने आपको फैक्टोरियल के शून्य निकालना बताए थे। आप क्या करोगे? फैक्टोरियल 25 डिवाइड करोगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 बन गया 5, तो यहाँ पे कितनी हो गई? यहाँ पे 6। 32 डिवाइड बाई 5, 6 बार, ये 1 बार, तो यहाँ कितने हो गए? 6, ठीक है। अब इसको करेंगे 45 को, तो 5 से 9 बार और 5 से 1 बार, तो यहाँ पे कितने हो? 10। तो देखो 6 7 और 10। अब मुद्दा ये है कि कुल पूछे गए, तो कुल कितने होंगे? तो भाई ये आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ से कुल कितने हो जाएंगे? यहाँ से जल्दी से बताओ, ये सही कर रहा मैं? यहाँ पे ये आंसर सही कर रहा हूँ, कमेंट करिए भाई। तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि आप सोचिए शून्य का आपको निकालना है, ठीक है। तो शून्य जब निकालना है, या 6 है या 7 है या 10 है, तो शून्य टोटल पूछी जाएगी, तो यहाँ गुणा नहीं लगेगा, क्या लगेगा? प्लस लगेगा। कितना क्या लगेगा? प्लस। क्यों? आप समझाते हैं कि ये कितने हो जाएंगे? 7 और 6 13 और 23, शून्य कितने आएंगे? 23, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ गुणा लगा है, आप गुणा लगा दें, हो जाएगा गलत। मैं बात समझाता हूँ कैसे, बहुत गौर से समझना मेरी बात को। जैसे मैं आपसे कहूँ 10 गुणे 100, तो आप कहोगे आंसर क्या आएगा गुणनफल इसका?
1000। किसी को बात ये समझने में दिक्कत, 10 गुणे 100 क्या होता है 1000। तो देखो यहाँ शून्य कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2। तो अब यहाँ अगर गुणा है, अगर यहाँ हम गुणा करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 2। और यहाँ शून्य कितनी है 3, कितनी है 3। तो देखो यहाँ क्या करेंगे 1 + 2 तो 3। अब मेरी समझ में आपको मेरी बात समझ आ गई होगी क्यों यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, तो गुणा में शून्य की संख्या जुड़ जाती है। क्या गुणा में शून्य की संख्या जुड़ जाती है, समझ गए बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। मैं आपके 2 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ, ये आप होमवर्क में कल की क्लास में सबसे पहले कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस एंड की ओर है शून्य का आपका, टेंशन मत लें। आज क्लास थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैंने प्रयास किया क्वेश्चन कितना भी वो घुमाए, क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन बच रहा है तो मेरा पढ़ाना बेकार है ना। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन। पहले तो 27 लिख दिया, ये 26 होना चाहिए। 2500 + 1000 + 20,000, ठीक है, + 22,000, ठीक है, + 15,000। ठीक है, इसमें शून्य की संख्या बताओ। इसमें क्या करना है आपको, शून्य की संख्या बतानी है। तो जल्दी से बताओ, कमेंट करिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट किया करें आप, इंतजार मत किया करें कि हम बोले तब आप बोलेंगे, है ना। नहीं भाई, यहाँ तो गर्मी में हालत खराब हो रही है। एक आप लोग हैं कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। 3200 × 1000 × 40,000 × 32,000 × 15,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। 20, 40, 7600, 600, 300 और 1000। ठीक है, तो चलो तीनों क्वेश्चन को करते हैं एक करके। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और आप आंसर कर लेंगे। समझ रहे मैंने क्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप आंसर कर लेंगे। क्या ये लगा है यहाँ पे प्लस का चिन्ह, किसका चिन्ह लगा है प्लस का। तो जोड़ते समय या घटाते समय आपको शून्य पूछेगा तो बहुत आसानी से करेंगे। क्या जैसे आपसे मैं कहूँ आप 100 और 10 को जोड़ें तो आपका आंसर क्या आएगा 110। यहाँ देखो शून्य कितने थे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, आंसर में क्या आया 1। यानी जोड़ते समय शून्य की छोटी संख्या आंसर आती है। क्या जोड़ते समय जो सवाल में नंबर दिए गए तो सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी संख्या जो होगी उसमें जितने शून्य होंगे उतने ही आंसर होंगे। ठीक है, तो इस संख्या में सबसे छोटी कौन सी संख्या है 2500 और 25 में शून्य कितने हैं 2, यानी आपका आंसर क्या हो गया 2। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब मैंने ये वाला गुणा वाला क्वेश्चन बताया था। गुणा वाले में क्या बताया था कि शून्यों की संख्या जोड़ लो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 तो आपको सीधे दिख रही है, सीधे दिख रही है, हमने 15 लिख लिया। अब मैं देखूंगा 5 कहाँ है, तो 5 एक ये है, क्या 3 × 5। इसके अलावा बताओ कहीं भी 5 है, 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 32 है, 5 कहीं नहीं है, तो एक ही है। तो कितने हैं यहाँ पे 16। इसका आंसर क्या आएगा 16। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 साइड में लिख लेंगे। अब देखेंगे कहीं 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 76 में 5 नहीं है, 4 नहीं है, तो आंसर इसका क्या आएगा भाई 11 ही आएगा।
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 11 ही आएगा। कोनो समस्या हो तो हमका बतावा भाई, है ना, हम तैयार हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो बस फिर बता लेते हैं हम आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुणनखंड अगला टॉपिक होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, बहुत ही जानदार है, मेरा फेवरेट। तो कितना हो गया? 29। तो ये होगा 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, इसका आंसर बताना है। और लास्ट क्वेश्चन 35 इंटू 36 इंटू डॉट 90, ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो करते हैं। तो देखो ये प्लस वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैंने क्या कहा था, प्लस वाले में जो भी छोटी संख्या है उसमें जितने भी शून्य होंगे, छोटी संख्या में जितने भी शून्य होंगे वही मेरा आंसर होगा। तो भाई 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल में छोटा कौन है? 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में शून्य कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट करो, याद रखे भाई यार, 24 होते। कितने होते? 24। तो आंसर क्या आएगा? 24। और कई बार सॉल्व कर चुके हैं, नहीं तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्या भाई, भाग देंगे 5 से 20 बार, फिर 5 से भाग देंगे तो 4 बार, ये 5 से छोटा हो गया तो इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, हमने क्या कहा है, जो भाई अगर बीच में यहाँ जुड़ा हो तो शुरुआत से क्लास को देखे और समझे, समझ में आएगा बिल्कुल। शुरुआत से बेसिक पढ़ाया है तो जरूर शुरुआत से देखें। हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत बढ़िया है। 35 से लेके हमें 90 तक की संख्या दी गई है, तो उनमें हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम देखो 5 को काउंट कर लेना, तो देखो 35 40, भाई दिखेगा कि नहीं, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा हमें, है ना, हम इधर लिख ले रहे हैं। देखो 35 40 45 50 55 65 70 75, ठीक है, 80 95, अरे काहे के लिए 85 और 90, ठीक है। तो जहां जहां 0 वो पहले पकड़ के गिरा दो, 1 2 3 4 5, अब 5 लिख लो आप प्लस, अब जो आंसर आएगा वो प्लस हो के आएगा, ठीक है। तो देखेंगे 5, यहाँ कितने 5 है? 7 पना 35 यानी 5 की पावर 1, यहाँ 5 नहीं है। ये 9 पना 45 यानी 5 की पावर 1, यहाँ भी कितना है? 5 की पावर 1, ठीक है। यहाँ 55 यानी 5 की पावर 1, ठीक है। यहाँ 65 13 5 65 यानी 5 की पावर 1, 25 3 75 यानी 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो देखो 1 2 3 4 5 7 8, 8 प्लस 13, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कितने शून्य है? 13 शून्य है। किसी भाई को समझने में कोनो समस्या अगर है तो जरूर बताएं, दूर की जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। शेयर आप करेंगे नहीं, अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे नहीं, फिर क्या है, ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। जय हिंद भाइयों बहनों।